बच्चों, जीवन कौशल के तहत परीक्षा की तैयारी से विषय में बात करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी है आप लोग, तो उसमें परीक्षा तो जब आप पढ़ते हैं तो परीक्षा तो देनी होती है किसी भी विषय की। आपने जो कार्य किया है उसको आप कितने उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कितना आपको समझ आया, तो परीक्षा तो देनी होती है। अब परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है मेरे लिए तो ये है ना, और जिज्ञासा का विषय भी है। आप लोग अभी तक परीक्षा देते आए हो, आगे भी देते रहोगे। हर विषय में कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र आ जाएगा, कर्म आ जाएगा जिसमें आपको परीक्षा देनी होगी। तो हम बात करेंगे, ये तो साधारण रूप से हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। साल भर नियमित रूप से पढ़ाई करना आवश्यक है, ठीक है, तभी हम परीक्षाओं में आसानी से उत्कृष्ट परिणामों के साथ सफल हो सकते हैं। परीक्षा के शुरू होने से पहले आप कितनी तत्परता से तैयारी करते हैं, कितने सप्ताह दिन बचे हैं, सोचकर योजना बनाते हैं, यह हर एक की अपनी सोच, समझ और क्षमता पर निर्भर करता है। बचे हुए समय को किस प्रकार में उपयोग किया जाए, इसीलिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति तीव्र गति से जल्दी संभव हो जाए। इस हेतु निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। अपनी मंजिल को प्राप्त करना फिर मुश्किल नहीं होगा, अतः उठे अभी से जुट जाएं और जिसे आने वाले वर्ष को आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करके तोहफा दे दिया जाए। अपने आप को व्यवस्थित करें, विभिन्न समय योजना के अनुसार अपने पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति को व्यवस्थित करें। आखिरी सप्ताह के लिए साप्ताहिक अध्ययन योजना, हर दिन के लिए एक दैनिक योजना, अगले कुछ घंटों की अध्ययन सत्रों की योजना तैयार करना है। चिंता छोड़ चिंतन करें। अच्छी शुरुआत के बावजूद कई बार आप पाते हैं कि आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो कुछ क्षणों में खड़े हो जाइए और इधर उधर टहलें, गहरी सांस लें, पुनः अपना अध्ययन प्रारंभ कर दें। चिंतन की सफलता का मार्ग है सकारात्मक व सही दिशा। पढ़ाई में विराम, जब आप पढ़ते पढ़ते थका हुआ बुझा हुआ महसूस करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। कुछ समय देर तक उठ जाएं, थोड़ा इधर उधर घूम लिया जाए, अपना ध्यान कहीं और लगा लें, फिर वापस आकर पढ़ने बैठ जाए। एकाग्रता पूर्ण पढ़ाई। परीक्षा के दिनों में कुछ समय के लिए अपने मन मस्तिष्क दोनों को एकाग्रचित रखें। पुनरावृत्ति पर दौरान मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। समय सीमित होने के कारण आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कम समय में किस तरह से ज़्यादा पढ़ा जा सके। विस्तार से पढ़ना, याद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। परीक्षा के ठीक पहले सिर्फ मुख्य बिंदु को ही दोहराने की आवश्यकता होती है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अध्ययन करते हुए मात्र याद करना ही पर्याय नहीं होता है। जो भी पढ़ा गया है उस पर गंभीर रूप से मनन करना, समझना, विभिन्न तरीके से उपयोग में लाना अभ्यास को होना आवश्यक है। योग आपकी स्मरण शक्ति न केवल बढ़ा सकता है अपितु आप उसके द्वारा असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। प्राणायाम एक सबसे सरल क्रिया विधि है जो विद्यार्थी एकाग्र चित्त निश्चित जनक रूप से बढ़ सकता है। बेहतर ढंग से पढ़ाई करना। विचार करें कि आप 6 दिन परीक्षा के बैठना जा रहा है तो 5 विषयों की तैयारी करनी है, तो आप नियमित रूप से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तरीका, एक दिन में एक विषय पढ़ा जाए, छठे दिन अंतिम विषय की सभी विषयों के दोहरा लिया जाए, सभी विषयों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, 2 घंटे गणित, फिर अन्य 2 घंटे इतिहास को, इसीलिए सुविधा अनुसार पढ़ा जाए। विश्लेषण, जब हम कोई खास विषय गणित को पढ़ते हैं तो मस्तिष्क पर एक विशेष भाग में अधिक काम करने लगता है और एक इतिहास की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगता है, तो मस्तिष्क का दूसरा भाग काम करने में लग जाता है। गणित पढ़ने वाला भाग को आराम मिलता है। इस प्रकार विषय बदल कर पढ़ने से मस्तिष्क में विशेष प्रकार के भाग में बारी बारी से ताज़ा होने का अवसर मिल जाता है। थकान महसूस नहीं होती है। अपनी सुविधानुसार पढ़ने की प्रक्रिया में हम विभिन्न विषयों को न्यायोचित समय आवंटित कर पाते हैं। निष्कर्ष रूप में अपने मस्तिष्क की क्षमताओं का पूरा उपयोग करके कम से कम थकने देने के लिए हमें विषय को दल बदल कर पढ़ने की आवश्यकता होती है। परीक्षा में आंतरिक ऊर्जा का कैसे प्रयोग करें। परीक्षा शुरू होने के एक रात पहले याद करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का 5 मिनट के लिए प्रयोग करें तथा निम्नलिखित बात का चिंतन करें। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए लघु शंका से निवृत्त हो जाएं, अपने प्रवेश पत्र, पेन, अन्य सामग्री को पुनः जांच लें, यह सुनिश्चित कर लें कि जेब में कोई आपत्तिजनक कागज तो नहीं है।
अपना रोल नंबर परीक्षा कक्ष के नंबर का प्रवेश पत्र से मिलान कर लें। परीक्षा हेतु 2 पेन, संबंधित स्टेशनरी रखें। समय का ध्यान रखें। संभव हो तो अपने पास कलाई घड़ी रखें। समय पूर्वक घर से निकलें जिससे परीक्षा हेतु निश्चित समय पर पहुंच जाए। परीक्षा केंद्र का सही पता पहले से जान लें। अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं और स्थल खोज बैठ जाए हैं। यह महसूस करें कि शिक्षक आपकी तरफ आता है और प्रश्न पत्र उत्तर पत्रिका सौंप देता है। अब आप मन ही मन परीक्षा नियम को प्रश्न पढ़ते हैं। जब आप अपने को सुझाव दें कि कल्पना करें कि हर प्रश्न उत्तर ठीक ढंग से दें, समय पर सभी प्रश्नों को समाप्त करें। परीक्षा से पूर्व इस तरह से अभ्यास पहले आपके आत्मविश्वास को पैदा कर देगा, अपनी कार्य क्षमता और सुधार लाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्मृति सुधारने की प्रक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वे जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे पुनः उसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आप सभी विद्यार्थी सीधे सोचते होंगे कि काश हमारे पास भी ऐसा कोई दिमाग होता जो कि एक बार पुस्तक पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की हमेशा महसूस नहीं हो। स्थायी रूप से यह पाता है हम भी बुलंदियों को छू पाते हैं। मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बायां भाग और शरीर के दायां भाग को नियंत्रित करता है। हालांकि दोनों भाग अलग अलग कुछ विशेष क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, परंतु अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों भाग सम्मिलित रूप से विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का भाग सृजनात्मक होता है जो आकृतियां, रंग के बारे में सोचता है या जटिल संरचनाओं को याद रखता है। दूसरा वाला भाग बायां तार्किक विचार जो भाषा, वाणी, शब्दों को नियंत्रित करता है। यह क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से सोचता है। क्या आपको क्या सोचना है? कुछ छात्र जो पढ़ाई में पीछे होते हैं सैकड़ों की संख्या में फिल्मों के गाने, पूरा संवाद याद रखने की क्षमता रखते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि दिमाग में कमी नहीं है। कमी है मात्र इतनी कि पढ़ाई के लिए आपने प्रयुक्त समय नहीं दिया है और आपको करना चाहिए था। स्मृति का कुछ नहीं बल्कि नए विचार, नई सूचनाएं पहले की से ही मस्तिष्क में सुरक्षित विचारों को सूचनाओं के साथ तालमेल बैठाना होता है। आज के प्रतियोगी समय में विद्यार्थी अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, इसके बावजूद भी इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? इसका कारण है कि वह अपना जो समय रहता है परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सुनियोजित ढंग से नहीं करता है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई के लिए तो देखो, जब आपका जो परीक्षा का टाइम होता है उस समय तो सिर्फ दोहराने की आवश्यकता होती है, पढ़ने की तो आवश्यकता होती नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको दोहराया जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है बस। तो पहले से ही हमें ये सब चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। पढ़ी हुई चीज स्मरण रखने में असफलता, दोषपूर्ण स्मरण, मन एकाग्र न हो पाना, बढ़ता हुआ पाठ्यक्रम, समय पूर्व स्मरण अभिव्यक्त न कर पाना। एक परीक्षण के अनुसार दिमाग हमारी 2 कनेक्टिविटीज से इकाई सूचना को संग्रह कर पाता है, यानी 2 के साथ 18 0 या 40 भाषाओं की दक्षता करने, एनसाइक्लोपीडिया को पूरा याद करने, 12 विश्वविद्यालयों की स्नातक परीक्षा को पूर्ण करने में बराबर होता है। हमारे मस्तिष्क की क्षमता असीमित होती है, स्मरण न रख पाने की समस्या हमारी होती है, न कि हमारे मस्तिष्क की। अपने मन में इस बल को ठान लें कि आप सब कुछ कर सकते हैं तथा उसके लिए आप मन की इसको पूरा करने की कोशिश करें। एकाग्रता का विकास कैसे करें? किसी विषय को भली भांति सीखना समझना इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी मात्रा में अपना ध्यान उस विषय को एकाग्र करके रखते हैं। एकाग्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उस विषय में कितनी रुचि ले रहे हैं। जिस विषय में हम ज़्यादा रुचि लेते हैं उसमें एकाग्रता स्तर की अपेक्षा अधिक होती है। उस विषय की शीघ्र ही सीख लेते हैं जिस विषय में हमारा मन शामिल होता है। यदि आप एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए, कोशिश करें आपके मस्तिष्क में कौन सी बात न आए, आप कुछ भी विचार न करें। ऐसा करने के बावजूद भी बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में तो कुछ सेकंड तक ही ये कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे धैर्य के साथ सतत अभ्यास ये बढ़ जाएगा। संपूर्ण पुस्तक को एक बार सरसरी निगाह से देख लें। ये जिस यूनिट चैप्टर को पढ़ना है पुनः सरसरी निगाह से देख लें। यूनिट के जिस भाग को समझना है, याद करना है या बोल कर पढ़ना है, स्मरण रखें इस समय आप अपनी आँखों से पढ़ रहे हैं, मुंह से बोल कर रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। इसी दौरान जैसे जैसे आप बोल रहे हैं अपना हाथ लगातार उस मुख्य वाक्य सूत्रों पर भी अवश्य होना चाहिए। जानकारी के लिए कागज कर उतारते रहें। किसी भी तथ्य को रटे नहीं, अपितु उसे समझें और फिर याद करें।
प्रत्येक पैराग्राफ के कुछ मुख्य प्रमुख शब्द कीवर्ड्स होते हैं, छांटे गए जाते पूरे भाग में सार प्रदर्शित कर लेते हैं। इन शब्दों का एक वाक्य बन जाता है और वाक्य अंत में बहुत आसानी से याद हो जाता है तथा आपको यह सब आवश्यकता को पूरा पाठ याद हो सकता है। पुनरावृत्ति, देखिए बच्चों, किसी भी कार्य के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है और दोहरान की आवश्यकता होती है। एक बार में कोई भी पाठ हमें याद नहीं होता है, हमें 2 बार दोहराने की आवश्यकता, कम से कम तो 2 बार की होने की आवश्यकता होती है। जितनी बार हम उस पाठ को पढ़ेंगे उतनी बार ही हमें उस पाठ को अच्छे से समझने में सुविधा रहेगी। हम सभी जानते हैं कि दोहराना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके दोहराना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साधारणतः हमारा दिमाग कई नई सीखी हुई चीज़ को 80 से 10% सिर्फ 24 घंटे के लिए धारण कर पाता है। अगर इस दोहराना को दोबारा न पढ़ा जाए तो दोहरान न किया जाए तो शीघ्र ही भूलने के चक्र में चला जाएगा। इसलिए उसकी पुनरावृत्ति 24 घंटे के समाप्त होने के अवश्य कर लेना चाहिए। 24 घंटे में एक बार दोहराने के बाद हमारा दिमाग इस सूचना को लगभग 7 दिन के लिए धारण करने की क्षमता रखता है। 7 दिन के बाद भूलने के चक्र दोबारा तेजी से शुरू हो जाता है और अगली पुनरावृत्ति 7 दिन के बाद अवश्य हो जाती है, कर लेना चाहिए। सबसे रोचक बात यह है कि हम इन 2 अवधियों के वैज्ञानिक तौर पर पुनरावृत्ति करते हैं। 24 घंटे में पहला, 7 दिन में दूसरा, और हमारा दोहरान के समय 10% रह जाता है। इस प्रतिशत का उस समय का है जब हम विषय को सीखने में लगाते हैं, अर्थात एक ही दिन में अनेक प्रकार की पुनरावृत्ति करने के स्थान पर थोड़ी थोड़ी अंतराल में पुनरावृत्ति करके पढ़ें। विषय को स्मरण रखना ज़्यादा आसान होता है। स्मरण शक्ति बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सटीक, सरल व जटिल पहेलियाँ, जैसे कि अंग्रेजी में ब्रेल टीचर्स कहते करना चाहिए। विश्राम का महत्व, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ा हुआ सीखा हुआ विषय पुनः स्मरण करने की संभावना, अभिवृत्ति करना। हर 40 से 50 मिनट में पढ़ाई के बाद विश्राम उतना ही आवश्यक होता है। यह विश्राम करीब 10 मिनट तक हो सकता है। 10 मिनट में विश्राम का महत्व दोहरान के आराम है। 10 मिनट के विश्राम के बाद तुरंत आप पसंद का संगीत सुन सकते हैं। विश्राम, श्वास प्रक्रिया, हल्का आराम, व्यायाम कर सकते हैं, किसी के काम में कुछ मदद कर सकते हैं। विश्राम के समय पुनः स्मरण की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। क्या मुझे देर तक रात पढ़ना चाहिए? जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालना चाहिए? एक विद्यार्थी के लिए कितनी नींद लेने की आवश्यकता है? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि किसी भी स्वस्थ युवा के लिए 6 से 8 घंटे की बाधित नींद शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अध्ययन के लिए हर समय उपयुक्त रहता है। यदि शांत चित्त एकाग्र होकर पढ़ने की उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हो जाए तो प्रातःकाल प्रत्येक व्यक्ति की नींद से जगने के पश्चात ताजगी व शोरगुल से मुक्त शांत वातावरण में अध्ययन करने में समर्थ हो जाएगा। नींद सूचना सुव्यवस्थित करती है। नींद विभिन्न सूचनाओं को मस्तिष्क में स्मृति विशेष कोशिकाओं के आसान योजना के अंतर्गत व्यवस्थित करती है। इसलिए अच्छी नींद के साथ साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कितनी नींद लें हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। कितना शारीरिक व मानसिक कार्य किया है, किस तरह की भोजन लेता है। भूल कर भी कभी नींद उड़ाने वाली गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से हानिकारक होते हैं। यह भी याद रखनी है कि पूरी नींद न लेने से भी सूचना दीर्घकालीन स्मृति में भेजने में मस्तिष्क क्षमता का ह्रास हो जाता है। काकः चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब मैं बात कर लेती हूँ, काक चेष्टा की बात कर रहे हैं। जैसे कौवा चतुर होता है तो विद्यार्थी को चतुर होने की आवश्यकता होती है। वको ध्यानम, वकलों के समय ध्यान होना चाहिए। अपना ध्यान इतना केंद्रित हो कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटके, हमें किसी भी कारण जो हमें चाहिए उसी पे हमारा ध्यान के। श्वान निद्रा, और जो कुत्ते होते हैं उसके समान निद्रा होना चाहिए कि एक आहट से हमारी निद्रा भंग हो जाए। अल्पाहारी, ज़्यादा आहार की आवश्यकता नहीं होती विद्यार्थी को। गृह त्यागी, और ये नहीं कि हमें घर से मोह करके कि हमें अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छी तकिया चाहिए सोने के लिए। हमें हमेशा त्याग के लिए रहना आवश्यक होता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। ये 5 लक्षण अगर किसी विद्यार्थी में है तो वह लक्ष्य को अपना प्राप्त कर पाएगा और अच्छा जीवन यापन कर पाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म से, अच्छे विद्या अध्ययन से ही अच्छा हमें धन अर्जन करने में सुविधा मिलती है। क्योंकि विद्या का कर्म क्या है, हम जो विद्या अर्जन करते हैं वो जब हम अपनी आयु के अनुसार अपने कर्म को धनार्जन में लगाना पड़ता है।
तो हमने जो विद्या अध्ययन की है वो हमारे धनार्जन में भी लाभदायक होगी, हमारे समाज में सम्मान भी दिलाएगी। जिसके पास धन होता है उसका सम्मान समाज करता है, और समाज के सम्मान से व्यक्ति प्रफुल्लित हो रहता, आनंदित रहता है। तो जब अगर आनंद प्राप्त करना है तो अच्छी विद्या प्राप्त करनी है। अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए आपको अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा। इसी के लिए से में अभी ये जो लेसन है हमारा आज ये पूरा हुआ है, ठीक है। परीक्षा में किस प्रकार हम कार्य करें, घबराएं नहीं पहली बात है, और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगे। जब हम विद्यार्थी जीवन हमें मिला है तो विद्यार्थी जीवन को आनंद में से ले लिए, उसके बाद ही हम घर गृहस्थी के बारे में सोचें। तो विद्या अध्ययन करते समय हमें घर गृहस्थी की बातों में ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो हमें आप विद्यार्थी हो, ये ईश्वर की कृपा है कि आप लोग को विद्यार्थी जीवन मिला। कई बच्चे ऐसे हैं जो चाह कर भी विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को ईश्वर ने इतना श्रेष्ठ समय दिया है, विद्या अध्ययन के लिए अच्छे अच्छे गुरुजी दिए हैं, अध्यापक दिए हैं, मित्र दिए हैं। तो अपना भी आप अच्छा करें और दूसरों का भी अच्छा करें।